सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो लाल किताब के अनुसार हमारे पूर्वज या पितरों ने कोई ऐसे गलत कार्य किए होंगे जिनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि करे कोई और भरे कोई। उदाहरण के लिए देखें तो ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम जेनेटिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इन 10 तरह के ऋणों से छुटकारा पाने के बहुत ही आसान तरीके हैं, तो चलिए उनको जानते हैं। कई बार ऐसे संकेतों से यह समझ में ना आए तो लाल किताब के विशेषज्ञों को अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें जानेंगे कि लाल किताब के अनुसार वो 10 पितृ दोष कौन से हैं और उनका कारण क्या है और कुंडली में किस भाव से ये होते हैं और उनके उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो में जुड़िए एंड तक। वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने आराध्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी की कुंडली में शुक्र, बुध या राहु दूसरे, 5वें, 9वें अथवा 12वें भाव में है तो जातक पितृ ऋण से पीड़ित है। वहीं अगर 9वें घर में शुक्र, बुध या राहु हैं तो यह कुंडली पितृ दोष की है। इसके अलावा बात करें तो लाल किताब में 10वें भाव में बृहस्पति को शापित माना गया है। 7वें भाव में बृहस्पति होने पर भी आंशिक पितृ दोष होता है। यदि लग्न में राहु बैठा है तो सूर्य कहीं भी हो उसे ग्रहण होगा, और जहाँ भी पितृदोष होगा चंद्र के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष होगा। तो आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं अब इसके कारण और उपाय। तो लाल किताब में सबसे पहला दोष है पूर्वजों का ऋण। आपके पूर्वज या पितरों द्वारा किए गए पाप कर्म फल आपको भुगतना पड़ता है। जो यह पूर्वजों का ऋण आप पर लगा है, यानी करे कोई और भरे कोई। यदि ये आपकी कुंडली में ऋण है तो खून से जुड़े रिश्तेदारों की कुंडली में भी यह हो सकता है। इसका लक्षण है कि सभी कार्य अटके पड़े रहेंगे और रिश्तों में आपसी प्रेम नहीं रहेगा। राजयोग भी नष्ट हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो किसी ज्योतिषी के पास जाएं जिसको लाल किताब का अनुभव हो, उनसे अपनी कुंडली चेक कराएं। तो चलिए तो फिलहाल हम उपाय जानते हैं कि इसका क्या उपाय है, कैसे ये ख़त्म किया जा सकता है। तो पूरे परिवार को ही यह उपाय करना होता है। सभी सदस्य बराबरी का धन या अनाज एकत्र कर लें और इसे मंदिर में दान कर दें, और गुरु का उपाय भी साथ ही करना है। तो यह करने से आपका ये पितृ दोष खत्म होगा और आपकी परेशानी खत्म होगी। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे पितृ दोष के बारे में। तो दूसरा दोष है पितृ ऋण। यदि जातक की कुंडली में शुक्र, बुध या राहु दूसरे, 5वें, 9वें अथवा 12वें भाव में है तो यह पितृ ऋण की कुंडली मानी जाएगी। पूर्वजों ने पुजारी बदला होगा या किसी मंदिर अथवा देव स्थान पर तोड़फोड़ की होगी। यह भी हो सकता है कि पीपल का पेड़ काटा होगा। ऐसे में यह ऋण आप पर लगा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके कैसे दोष हैं। ये पितृ जो कर वो रहे हैं लेकिन भुगतना आपको पड़ रहा है। तो चलिए अब इसका उपाय जानते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के सिक्के के रूप में पैसे इकट्ठे करने हैं और गुरुवार के दिन पूरे पैसे मंदिर में दान करना है। पीपल के पेड़ को समय समय पर जल अर्पित करते रहना है। ऐसा करने से आपका ये आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएंगी। तो अब हम अपने तीसरे उस कारण के पितृ दोष के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा है स्वयं का ऋण। कुंडली में शुक्र, शनि, राहु अथवा केतु 5वें भाव में स्थित है तो जातक स्वयं के ऋण से पीड़ित माना जाता है। इसका कारण यह रहा होगा कि आपके जो पितृ हैं उनने कुल की परंपरा या रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया होगा। इसका लक्षण ये भी है कि यदि आपके घर के नीचे या आसपास भट्टी जल रही है या छत से सूर्य का प्रकाश आने के लिए कई छेद होंगे, आप नास्तिक विचारधारा से जुड़े रहे होंगे, इसलिए ये पितृ दोष आप पर लगा है। इसका उपाय तो चलिए जानते हैं। सभी सगे संबंधियों के सहयोग से बराबर पैसे इकट्ठे करके यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से आपका ये पितृ दोष खत्म होगा और आपकी परेशानियां। हमारा अगला दोष है मातृ ऋण। यदि कुंडली में केतु 4थे भाव में है तो यह मातृ ऋण की कुंडली मानी जाती है। कारण माना जाता है कि आपके पूर्वज ने किसी माँ को उपेक्षित किया होगा या उसे सताया होगा। यह भी माना जाता है कि आपके बच्चे के जन्म के बाद माँ को उससे दूर रखा गया होगा। इसका संकेत यह भी है कि आसपास के कुएं में आप कचरा डाल रहे हैं, या नाला बन रही है नदी में कचरा फेंक रहे हैं, आप बदबू वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो इस कारण ये सब आपके साथ हो रहा है। तो अपनी कुंडली को जरूर चेक कराएं। तो चलिए अब इसका उपाय जानते हैं। अपने सभी सगे संबंधियों से बराबर मात्रा में चांदी या चावल लेकर
किसी नदी में बहाना है, इससे आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये जो सब दोष हैं ये भी कर्मों के अनुसार है, मतलब आपके पितरों ने अगर बुरे कर्म किए होंगे तो उनका फल आपको भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी कर्म करेंगे आपका कल उस पर निर्धारित होगा। तो आप भी अगर ऐसा कुछ गलत काम करते हैं तो अभी छोड़ दें, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी को ये सब भुगत। हमारा अगला दोष है पत्नी ऋण। कुंडली में जब सूर्य, चंद्रमा या राहु दूसरे अथवा सातवें भाव में है तो जातक स्त्री ऋण से ग्रसित है। इसका कारण यह है कि आपके पूर्वजों ने जो बड़े बुजुर्गों से किसी लालच के कारण किसी गर्भवती महिला को मारा होगा या सताया होगा। इसका संकेत यह है कि आपके घर में आपने ऐसे जानवर पाल रखे होंगे जो समूह में नहीं रहते हों। मतलब ये कितनी गलत बात है, ऐसा करना मतलब ये पाप के जैसे बोलते हैं ना, हमारे में पाप है। तो देखिए, उन सब का दोष आने वाली पीढ़ी पर ज़रूर लगता है, इसलिए ऐसे पापों से बचना चाहिए। तो चलिए, अगर आपके बड़े बुजुर्गों ने ये पाप किए हैं तो चलिए, अगर आप पर ये दोष है तो अब हम उपाय जानेंगे कि तो उपाय है सभी सगे संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लेकर उससे 100 गायों को ताज़ा हरा चारा खिलाना है। ऐसा करने से आपका ये दोष पूरा होगा और आपकी परेशानियां कम होंगी। अगला दोष है संबंधी का ऋण। मतलब लाल किताब के अनुसार जब बुध और केतु कुंडली के प्रथम अथवा 8वें भाव में है तो जातक पर संबंधी ऋण माना जाता है। इसका कारण यह होता है कि आपके पूर्वजों ने किसी की फसल या घर में आग लगाई हो, किसी को जहर दिया हो अथवा किसी की भैंस को मार डाला हो। इसका संकेत यह है कि घर के बच्चों के जन्मदिन पर, त्योहारों पर या अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम पर घर परिवार से दूर रहना अथवा रिश्तेदारों से कभी ना मिलना, इस कारण ये दोष लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब दोष लगने का ये भी कारण होता है कि परिवार से दूर रहना। तो इस दोष को दूर करने का उपाय है कि अपने सभी संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लेकर उससे दूसरों के लिए किसी डॉक्टर को दें या किसी की दवाई खरीदकर धर्मार्थ संस्थाओं को दें। तो ऐसा करने से आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको जो पैसे लेने हैं खुद के या सगे संबंधियों से, तो उसको किसी चिकित्सक को देने हैं या किसी गरीब का इलाज कराना है या किसी हॉस्पिटल में दान करना है। ऐसा करने से आप इस दोष से मुक्ति पाएंगे। तो अगला ऋण है पुत्री ऋण। कुंडली में चंद्रमा जब तीसरे अथवा छठे भाव में है तो जातक को पुत्री ऋण से पीड़ित माना जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि जातक के किसी पूर्वज ने किसी की बहन को या बेटी को सताया हो या मारा हो। इसका संकेत यह है कि बच्चों को सताया या मारा होगा या बच्चों से लाभ कमाने का कार्य किया होगा। तो ऐसा मतलब ये देखिए, सब हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में सबका उल्लेख किया गया है कि आप कैसा कर्म करेंगे तो आपको आपकी पीढ़ी को कैसा फल मिलेगा। तो चलिए अब हम इसके उपाय जानते हैं। सभी सगे संबंधियों से पीले रंग की कौड़ियाँ खरीद कर उसे एक जगह इकट्ठी करके जलाकर राख कर दें और उस राख को उसी दिन नदी में बहा दें। ऐसा करने से आपका ये दोष खत्म होगा, परेशानियाँ आपकी खत्म होंगी। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने कर्मों को अच्छे रखें, ताकि क्योंकि जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, सबके प्रति दया भाव रखें, जानवर हो या इंसान। तो ऐसा करने से आप पर कोई दोष नहीं आएगा। तो अब अगला पितृदोष है जालिमाना ऋण। अब ये कौन सा ऋण है तो चलिए जानते हैं। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल कुंडली के 10वें अथवा 11वें भाव में है तो जातक को जालिमाना ऋण लगता है। इसका अब कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके पूर्वजों या पितरों ने किसी को अपने को धोखा दिया होगा या घर से बाहर निकाल दिया होगा या उसका हक मारा होगा। इसका संकेत यह है कि आपके घर में एक द्वार दक्षिण में खुलता होगा, घर के किसी कुएं के ऊपर निर्मित किया होगा या घर की ज़मीन किसी ऐसे व्यक्ति से ली होगी जिसका कोई पुत्र ना हो। तो देखिए, मतलब एक टाइप से उसकी ज़मीन हड़पी होगी। तो उसका जो दोष है, उनने जो कर्म किए हैं आपके पूर्वजों ने, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपके ऊपर ये पितृदोष लग सकता है। तो चलिए अब इसका उपाय है कि सभी परिजनों से अनाज या भोजन एकत्र करके अलग अलग जगह की 10 मछलियां या मजदूरों को भोजन कराएं। ऐसा करने से आपका ये पितृदोष खत्म होगा और आपकी परेशानियां खत्म होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे पितृदोष क्या होता है, आपके साथ क्या कुछ होता है जिसकी वजह से आपके पितृदोष आपके ऊपर हावी रहता है।
आप ये उपाय ज़रूर अपनाइएगा, जिससे आपके पितृ दोष कम हो और आपको अपनी परेशानियों से निजात मिले। तो जानकारी पसंद आई हो वीडियो पर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और यूं ही बने रहे चैनल में। आपको नई नई जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी।